पटना नगर निगम के सफाई कर्मी पिछले कई दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से राजधानी अब कूड़ों की ढेर में बदल गया है। जगह जगह कूड़ों का अंबार लगा है और सफाई कर्मियों की कई मांगे हैं। इस मांगों को लेकर के कई बार उन्होंने नगर आयुक्त और मेयर से भी बात कर चुके हैं, लेकिन उनका जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अंततः वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके बाद उनकी हड़ताल और उनकी मांगों के समर्थन में एकटू के द्वारा आज प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एकटू के द्वारा ये प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। भाजपा जदयू सरकार होश में आओ, सफाई कर्मियों की सभी मांगें पूरी करो नारा के साथ इनका प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। और यहाँ पर देखिए जो भाकपा माले की MLC हैं वो भी मौजूद हैं और कई जो एकटू के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर सफाई कर्मियों की मांग क्या है और क्या कुछ इन लोगों की आगे की मंशा होगी। सड़कों पर कूड़े का अंबार लग गया है, लोग परेशान हैं। लोग परेशान हैं, यह बात समझ में आ रही है, लेकिन सफाई मजदूर किस तंगहाली में है, किस बदहाली में है और सरकार ने उनके अधिकारों में और नगर निगम में कैसे लूट मचा रखा है, ये तो लोगों को नहीं पता है। किस तरह से निजीकरण करके अपने लोगों का पेट भरा जा रहा है, मजदूरों की मजदूरी काट करके। आप जो अस्थाई काम है उसको ठेका पर दे रहे हैं, वो ठेकेदार कौन लोग हैं, किसके लोग हैं, और जो मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिए वो किसके पेट में जा रहा है, सवाल ये है। और सफाई मजदूरों के साथ इस सरकार ने बेरहमी कोरोना काल से शुरू किया है, और जिस समय कोरोना में पूरे लोग जूझ रहे थे, पूरी मानवता जूझ रही थी, तब बीजेपी की सरकार बैठ करके इनकी नौकरी खा रही थी और इनको कह रही थी कि जो नौकरी में रेगुलर नौकरी में है वो भी आउटसोर्स पर जाएंगे, और ये कानून बना दिया, ये नियम बना दिया। तो उस समय तो लोगों को नहीं पता चला। आज जब मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, अपना मांग मांग रहे हैं, क्या मांग है? 3 गो मांग है, और ये मांग कोई नई मांग नहीं है। क्या इस सरकार को पता नहीं है? 3 मांग है। आउटसोर्स खत्म करो, दैनिक पर जो काम कर रहे मजदूर हैं उन सब की सेवा नियमित करो। दूसरा बात है ACP MSP का जो उनका कानूनी राइट है वो आप दो। आप कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, वो लोग कह रहे हैं कि भाई वो स्वायत्त शासी निकाय है, नगर निगम और नगर परिषद, नगर पंचायत। आप छोड़िए, आप क्यों अंकुश लगाए हुए हैं? उनके पास पैसा है, टैक्स का पैसा आता है, वो देंगे वेतन। आप क्यों अंकुश लगाए हुए हैं? तो ये भी नहीं मान रहे हैं और न इसका आदेश जारी कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप फंसा करके रखे हुए हैं लोगों को और उनका अधिकार में हनन कर रहे हैं और अधिकारों पर हमला कर रहे हैं, और उस सारी राशि का हड़प करके अपने लोगों का पेट भर रहे हैं। तो आज इसके खिलाफ पूरे बिहार के अंदर AICCTU ने प्रतिवाद दिवस की घोषणा की है कि मजदूरों को हम कह रहे हैं, सफाई मजदूरों को, कि अनंत काल तक करिए हड़ताल, और जो निजीकरण है, ठेकाकरण है, इसके खिलाफ आप लड़िए और सेवा नियमितीकरण की लड़ाई लड़िए। AICCTU और बिहार की जो नागरिक है वो आपके साथ है। क्या लगता है सर, नगर निगम में लूटपाट मचा है? चूँकि जिस तरह से निजी के कंपनियों के हाथों में कई तरह के कामें देखी जा रही है कि दिया जाता है, लेकिन काम तो किया जाता है, चाहे वो बस स्टैंड का मामला हो, बस स्टैंड बनाए जाते हैं, लेकिन कोई काम का नहीं है। तो ऐसे में जो कंपनियां जो पैसा लेती है उसका क्या बंदरबाट हो रहा है, फिर एक फॉर्मेलिटी की जा रही है, मजदूरों का पैसा काटा जा रहा है, इनको देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन निजी कंपनी जो काम कर रही है वो फालतू का काम है। हम यही बात कर रहे हैं, पूरे देश में निजीकरण का विरोध हो रहा है। शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, बाजारीकरण हो रहा है, नौकरी का निजीकरण हो रहा है, बाजारीकरण हो रहा है। आज जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं में लूट जग जाहिर है। सवाल ये है कि रुकेगा कैसे? तो रुकेगा जो अधिकार की कटौती है, सफाई मजदूरों की, निकाय कर्मियों की जो अधिकारों में कटौती हो रही है। एक तरफ लूट मची है, दूसरी तरफ अधिकारों में भी कटौती है। तो ये एक तरह का नहीं, 2 तरह का ये लूट मचाए हुए हैं। एक तरफ तो हमारे कानूनी लूट कर रहे हैं, हमारे अधिकार की लूट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राशि में लूट कर रहे हैं। अब राशि में क्या लूट कर रहे हो तो वो बताएंगे, वो क्यों बनाए, जो चल ही नहीं सकता था, जिसका सवाल आपने किया, तो वो तो सरकार बताएगी। वो तो जगजाहिर बात है, सबके यहाँ खोपड़ी में घुसने वाली बात है। लेकिन ये जो मजदूरों का अधिकार लूटा जा रहा है, आप चले जाइए PMCH में, वार्ड अटेंडेंट काम कर रहे हैं, वहाँ प्राइवेट एजेंसी है, मिलना चाहिए 11,000 रुपया, आप दे रहे हैं 8,000 रुपया। न्यूनतम मजदूरी का कानून जारी है बिहार में, और एक मजदूर का 2,000 रुपया प्रति महीना के हिसाब से 250 मजदूर हैं, 5 लाख रुपया, और साल में 60 लाख रुपया की लूट हो रही है। क्या इस सरकार को पता नहीं है? क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं है? क्या यहाँ के श्रम मंत्री को पता नहीं है? हमारे बगल में विधान परिषद खड़ी है शशि यादव, जब इन्होंने विधान परिषद में ये सवाल उठाया, जदयू भाजपा के लोगों ने कहा कि अच्छा 8,000 रुपया मिलता है, क्या कर रहे हैं भाई आप?
आप क्या कर रहे हैं? आपको ये पता ही नहीं है कि पटना में, राजधानी में सरकार के नाक के नीचे मजदूरों को तय मजदूरी से 2000 रुपया प्रति महीना कम मिल रहा है। ये आपको पता नहीं है? कौन सी सरकार चला रहे हैं? कहाँ की ये सरकार? ये पाकिस्तान की सरकार बैठी हुई है जिसको अपने देश के नागरिक के बारे में, बिहार के नागरिक के बारे में नहीं मालूम है। हमारे इस लड़ाई के योद्धा हैं चंद्रशेखर कुमार। ये जो अभी हड़ताल चल रही है, हमारे AICCTU के राज्य के नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं और स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं। ये लड़ाई के योद्धा है और वार्ता में बताएंगे आगे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो देखिए, कई सारे बातें हैं जो नगर निगम की जो पोल खोलने के लिए काफ़ी है। सर, किस तरह से नगर निगम में लूट खसोट मची हुई है? सबसे पहले आपके चैनल को बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की महासचिव की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो क्रांतिकारी रचना। साथियों, पूरे बिहार में ये एक भाजपा नीति सरकार में मजदूर विरोधी नीति के तहत सारे समाज के लोगों में जो भी मजदूर वर्ग हैं, उन दबे कुचले जो लोग हैं, उनको जितना दबाने का काम है वो भाजपा के सरकार में हो रहा है। साथियों, आज 30 तारीख से 30 जुलाई 26 से बिहार के तमाम शहर निकायों में अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। सारे शहरों में कूड़े कचरे का अंबार लगा है, लेकिन सरकार, एक गूंगी बहरी सरकार, इस पर ध्यान नहीं दे रही है। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा कि कोरोना काल में 24 फरवरी 2019 की बात है, जो वहीं देश के प्रधानमंत्री प्रयागराज की धरती पर उस सफाई कर्मचारी का पैर पाँव धोकर और साल से अपना सम्मानित करने का काम किया और उसके बाद पूरे देश के अंदर सफाई कर्मचारियों का पद ही समाप्त कर दिया है, जिसके चलते आज सफाई कर्मचारी के वर्ग के समाज के लोग आज दर दर के भटकने के लिए मजबूर है। आज बाध्य होकर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ, बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉय फेडरेशन, पटना समन्वय समिति संघर्ष मोर्चा के तहत आंदोलन चला और हड़ताल चल रहा है। इसका हमारे ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन की ओर से इस हड़ताल का समर्थन करते हुए सरकार के मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का काम किया है। इसके लिए बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की ओर से हम एक्ट 2 के तमाम हड़ताल कब तक चलते रहेगा? अभी जब तक सरकार द्वारा ये 3 सूत्री मांगों पर सम्मानजनक समझौता नहीं होता है, तब तक के लिए अनिश्चितकाल के लिए ये हड़ताल जारी रहेगा और जारी है। तो आपने सुना कि नगर निगम के खिलाफ और सरकार के खिलाफ लोगों में कितनी नाराजगी है। इनका सीधे तौर पे कहना है कि नगर निगम कर्मियों की मात्र 3 मांगे हैं और इस मांग को लेकर के लगातार वो जो नगर आयुक्त हैं और मेयर हैं, लगातार उनसे बात की है, लेकिन अब तक उनका समस्या का निदान नहीं हुआ। अंततः इन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ा है और ऐसे भी इन्होंने सीधे तौर पे सरकार को चुनौती दिया है कि अगर जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक हमारा हड़ताल और आंदोलन दोनों जारी रहेगा। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, ABI नेशन न्यूज, पटना।